रतलाम में प्याज के दामों में तेजी आने के चलते किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जहां कुछ दिन पहले तक किसान अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान थे, तो वहीं अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। मंडी में प्याज का न्यूनतम भाव 8 रुपए प्रति किलो से लेकर अधिकतम 17 रुपए प्रति किलो तक दर्ज किया गया है। किसानों के अनुसार इस बढ़ोतरी में उन्हें प्रति बीघा लगभग 15 से 20 हजार रुपए तक का फायदा हुआ है। इससे पहले हालात इतने खराब थे कि कई किसान कम दाम मिलने के कारण अपनी प्याज सड़क पर फेंकने को मजबूर हो गए थे। कुछ दिन पहले प्याज किसानों को रुला रही थी, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान जरूर है, क्योंकि जो प्याज के भाव थे उनमें कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है। और इस वक्त मैं रतलाम की कृषि उपज मंडी में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है प्याज आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अलग अलग किसान हैं, अलग अलग प्याज है, जहाँ पर प्याज भरने का भी जो काम है वह यहाँ पर चल रहा है। जो लेबर है वह यहाँ पर प्याज भर रही है और आप देखें तमाम ट्रक भी आपको यहाँ दिखेंगे, तमाम लोग हैं जो प्याज बेचने के बाद अब यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? रामेश सर। कितनी बीघा की फसल थी? 2 बीघे की। 2 बीघा की फसल थी, क्या रेट दिया है? एक बार लाया था मैं तो 1100 बिकी थी, आज रुकी है 1375। 1375। अच्छा, पहले तो किसान प्याज फेंक रहा था, तो क्या करें, नहीं बहुत फेंकना ही पड़ेगा। और आज चेहरे पे मुस्कान जो है, थोड़ी बहुत है तो जो खर्चा पानी निकल जाएगा और क्या। मतलब आज चेहरे पर जो है किसानों की थोड़ी मुस्कान जरूर है कि प्याज फेंक रहे थे, अब तो उनको रेट तो अच्छा मिल रहा है। खर्चा पानी निकलेगा सर, अच्छा तो क्या है, खर्चा पानी निकलेगा और तो कुछ नहीं है। कितना 2 बीघा पे कितना बचा लिया है आपने? थोड़ा बहुत बचेगा, मतलब 1 बीघा पर मोटा मोटा ही मानो 30-40 रुपया, 30-40 हजार, मतलब 15 से 20 हजार रुपए बीघा की बचत हो गई। हाँ 15-20 हजार। मतलब माल फेंक रहे थे, अब उससे अच्छा है कि बचत हुई, तो थोड़ा तो चेहरे क्या पे करा, मुस्कान भाव है। नहीं फेंकना ही पड़ेगा। आपका क्या नाम है भाई? मेरा समरत लाल। समृद्ध भाई, आप कहाँ से हो? मैं सरसोदा डोडर के पास में। कितनी फसल थी? अपने 1 बीघे की थी। क्या फायदा, कितने में क्या रेट गया है? पहले गया था मेरा 1480 में बेचा मैंने आधा, और आधा अभी आज 1576 गया। 1576 में गया? जी सर। तो फायदा तो हो गया। हाँ फायदा हो गया। कीमत बढ़ने से कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हुआ हिसाब, कुछ भी नहीं, सब बताने की बातें हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से कुछ हाँ नहीं नहीं, है? बिल्कुल नहीं। मैंने जो लगाया था प्याज, उसके हिसाब से मैं तो और अंदर हूँ। तो आपके किसान साथी तो देखिए खुश है। वो तो अपना अपने हिसाब से है, बाकी मेरा तो घाटा ही हुआ है। आपका और ज्यादातर किसान का घाटा ही हो रहा है। आपका कितना रेट गया था? अब मैंने देखो भाई साहब, शुरू से बताऊं, मैंने 1 बीघे का करीब लगाया था, तो उसमें 8,000 करीब का तो मैं रोप लेकर लगाया उसमें, और आज मैंने बेचा उसको 11 कुंटल कुल हुआ, और 9,000 रुपये आए को टोटल। बाकी का खर्चा तो मेरे जेब से ही देने पड़े। आज रेट क्या मिला? आज 800 रुपये मिला मेरे को। 800 रुपए? हाँ, पहले कितना मिल रहा था? पहले का मैंने बेचा ही, शुरुआती मैंने की थी। अच्छा, आज ही करी हाँ जी शुरुआत? जी हाँ। मतलब थोड़ा सा रेट ऊपर हुआ है। कहाँ हुआ भाई साहब, कहाँ हुआ? मेरे को तो मिला ही नहीं ना। बात हो रही है जैसे इस मंडी में, ये मैंने ये देखा है कि किसानों का माल बिल्कुल ही कैंसल कर देते, जैसे उनको भले 2 रुपए किलो भी पर लेना चाहिए, जैसे ये ढंग है इन भैया का बिल्कुल ही कैंसल कर दिया। अब ये भाड़ा 500 भाड़ा देके लाया, 500 फिर भाड़ा देके रिटर्न कर ले जरा। मतलब कुछ भी इन लोगों को लेना चाहिए सेठ जी को, जैसे भले 2 रुपए कुंटल भी लो, पर लो प्याज, किसान वो का जो प्याज लो, वो जो प्याज भाड़ा भी निकल जाए। जो प्याज होता है वो बहुत खराब क्वालिटी का हो जाता है, इस कारण से व्यापारी नहीं लेता ना, ये भी एक कारण हो जाता है। कम सस्ते में ले सकते हैं ना उसको। बिके क्या करेगा वही लेके। आपका आपका 2 रुपए तो जाएगा। आपका नाम क्या है? मधुसूदन जी दाखड़। कितना प्याज था आपका? अपने 1.5 बीघे का था, क्या रेट गया? अपने 700 गया। 700 गया? हाँ, तो पहले कितना जा रहा था? पहले तो क्या 1 रुपया 2 रुपया था ना, फिर उसमें तो फिर अभी अब तो मजदूर के पैसा है थोड़े बहुत, तो अब तो अभी नहीं रहे। अब ठीक है, मतलब किसान का कम से कम माल नहीं बिक रहा है ना? किसान प्याज तो नहीं फेंक रहा है। सभी का नहीं बिक रहा, आधे का तो ले भी नहीं रहे। 2-4 ढेर ऐसे 4 ढेर लाओगे, उसमें 1 ढेर तो बिकेगा ही नहीं। तो उसमें 1-2 रुपए भी जाए तो अपन को लगेगा हाँ बिका है, यूँ। ये तो ले भी नहीं रहे, तो फिर उसका क्या करें? उसका क्या करें? हाँ। बिल्कुल, देखिए यह रतलाम के किसान थे, कुछ के चेहरों पर मुस्कान है और कुछ अभी भी थोड़े से निराश जरूर है, और हर एक की अपनी एक कहानी है, थोड़ी सी निराशा जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो किसान पहले प्याज फेंक रहा था, आज उसे उस प्याज के अच्छे दाम मिल रहे हैं और वह कुछ पैसा बचा भी पा रहा है। रतलाम से साजिद खान, NDTV।
और अब बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां 25 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 में शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियां, प्रभारी मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। ग्वालियर में 5 दिन के लिए नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर 25 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 में शामिल होंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। प्रभारी मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। ग्वालियर में 5 दिन के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की बैठक हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी एवं जिला अध्यक्ष जी द्वारा ली गई, क्योंकि देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे शहर में आ रहे हैं और कई सौगातें देने आ रहे हैं, तो उनकी तैयारियों को लेकर आज ये बैठक पार्षद दल की आयोजित की गई। बीजेपी के पार्टी आप आए हैं, आप जानते हैं ग्वालियर के लिए गौरव का क्षण है, पवित्र अवसर है। इस माटी के सपूत जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म स्थान पर देश के गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक उद्योग को लेकर एक जो नवाचार उन्होंने किया है, उसी के निवेश को लेकर ये विकास और प्रगति के लिए मध्य प्रदेश के ये उनकी यात्रा देश के गृह मंत्री जी की, अमित शाह जी की, ये विकास और प्रगति में नींव के पत्थर साबित होगी। ग्वालियर को क्या आपको लग रहा है कि उस पर औद्योगिक मानचित्र पर इस पूरी देश के पटल पर